तो चलिए, स्वागत है आपका मरुधरा के महासमर में। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और मैं आपके साथ खुशबू खान। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस की 43 सीटों की नई लिस्ट और 15 मंत्रियों को टिकट खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला, झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, बानसूर से शकुंतला रावत, डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, वैर से भजनलाल जाटव, दौसा से मुरारी लाल मीणा, लालसोट से परसादी लाल मीणा। तो वहीं सांचौर से सुखराम बिश्नोई और बांसवाड़ा से अर्जुन बामड़िया, निवाड़ा से उदय लाल आंजना, मांडल से रामलाल जाट और अंता से प्रमोद जैन भाया को टिकट मिला। और इसके लिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए कि लगातार एक जानकारी दी जा रही है। और इस बीच जो है अभिजीत अजमेर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिजीत, अजमेर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अजमेर में जो प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या वहां पर अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस की दूसरी सूची की बात करें तो अभी तक की 2 सूचियों में अजमेर जिले से सिर्फ 2 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, जिसमें केकरी से पूर्व चिकित्सा मंत्री जो है डॉक्टर रघु शर्मा, उनको वापस से मौका दिया गया है। तो वहीं पुष्कर से लगातार चौथी बार पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रही नसीम अख्तर इंसाफ, उनको टिकट दिया गया। इससे पहले नसीम अख्तर इंसाफ 2013 और 2018 के चुनाव में जो है वो शिकस्त खा चुकी थी और लगातार चौथी बार उनको वहां से मौका दिया गया। तो पुष्कर और केकरी, ये 2 सीटें ऐसी हैं अजमेर जिले में इन 8 सीटों में से जहां पर दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। केकरी में शत्रुघ्न गौतम बीजेपी के उम्मीदवार है, जिनका मुकाबला 2013 में भी डॉक्टर रघु शर्मा से हुआ था और एक बार वापस से 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों प्रत्याशी आमने सामने होंगे। तो वहीं पुष्कर की बात करें तो पुष्कर जो भी कमोबेश यही समीकरण बने हैं। सुरेश सिंह रावत बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो वहीं नसीब अख्तर इंसाफ जो है वो कांग्रेस की उम्मीदवार बनी है। कमोबेश जो अभी तक की मोटी पिक्चर समझ में आती है, बीजेपी के 8 में से 7 टिकट जारी है, जिसमें से 1 टिकट को बदला गया है, वो है किशनगढ़ का, जहां से 2018 में विकास चौधरी को मौका दिया गया था। लेकिन इस बार जो सांसद हैं भागीरथ चौधरी, उनको वहां पर उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा दूसरी सूची जारी हुई थी, उसमें जो 5 उम्मीदवार घोषित किए गए थे जिले के, तमाम सिटिंग एमएलए थे जिनको बीजेपी ने रिपीट किया है, चाहे वो अजमेर नॉर्थ और साउथ से वासुदेव देवनानी और अनिता बघेल हो, नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा हो, आपके मसूदा ऐसी सीट है जहां पर अभी तक बीजेपी और कांग्रेस किसी से भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और मसूदा एक सीट है जो बीजेपी के लिहाज से काफी फंसी हुई है, क्योंकि वहां पर इससे पहले जो जिला प्रमुख रही हैं सुशील कंवर पलारा, उनको 2013 और 2018 में बीजेपी ने टिकट दिया था। लेकिन 2022 के जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा से बगावत कर कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों का साथ लेकर वो जिला प्रमुख बन गए थे, तो पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया गया। तो ऐसे में वो एक सीट जो है वो बीजेपी के लिहाज से काफी क्रूशियल है और 2018 में भी आखिरी वक्त पर उस सीट के नाम का डिक्लेयर किया गया था। तो कमोबेश वही हालत इस बार भी बन रही है। मोटी पिक्चर अजमेर की लगभग वही अभी तक सामने आ रही है 2018। लेकिन अभिजीत, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है दबाव तो बनता नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला तो होगा, लेकिन यहाँ पर चीता काठत महराज समाज ने भी जो है मांग करी है कि यहाँ से जो है उन्हें एक टिकट मिलना चाहिए उनके कैंडिडेट को, उनके समाज के। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से अलग अलग समाज जो है वो टिकटों की मांग कर रहे थे। चीता काठत महराज समाज ने आज अपनी पंचायत कर जो 3 प्रमुख विधानसभा सीटें हैं जहां पर उनका दावा है कि उनके समाज के लोगों का वहां पर बहुतायत में मतदाता है, जिसमें पुष्कर एक सीट थी लेकिन उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वहां से नसीम अख्तर इंसाफ आ गई है, तो वो एक सीट उनके समाज की तरफ से खा ली गई है। मसूदा से उन्होंने दावेदारी की है और अजमेर उत्तर से दावेदारी की है। 3 में से 1 सीट पर कांग्रेस ने टिकट जारी कर दिया, जहां से चीता काठत महराज समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लेकिन अभी भी 2 सीटें बाकी है, तो समाज जो है वो इंतजार कर रहा है। अगर नहीं मिलता है तो समाज से अपना रुख जो है वो साफ। लेकिन अभिजीत, यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है, अनीता बघेल और देवनानी जी का जो है लगातार विरोध होता देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वहां से टिकट मिली है। क्या कांग्रेस को जरा सा भी डर नहीं है? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है? भाजपा के नजरिए से अगर देखा जाए तो अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी लगातार 20 साल से सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। 5वीं बार उन दोनों को टिकट मिला है और 4 बार से लगातार वो जीत रहे हैं। और अगर उनके विनिंग मार्जिन को देखा जाएगा तो दोनों अच्छे खासे वोटों से जो है लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में उनके टिकट काटने के पीछे ग्राउंड रियलिटी के आधार पर कोई बड़ा आधार नहीं था। हालांकि
हर विधानसभा चुनाव में नए दावेदार सामने आते हैं, पुरानों को रिप्लेस करने की मांग चली आती रही है, लेकिन ये एक अपने तरह का अलग ग्राउंड सर्वे होता है जो पार्टी आलाकमान तय करता है विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से, और जो सबसे बड़ी बात की विनिंग कैंडिडेट पर ही दाव खेलना होता है। जी बिल्कुल अभिजीत, तो विनिंग कैंडिडेट पर ही हमेशा दाव खेला जाता है। आपका फिर से रुख करेंगे। इस बीच बीकानेर से हमारे सहयोगी रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, बीडी कल्ला को बीकानेर से टिकट मिला है, इस उम्र में भी बेहद उत्साहित एनर्जेटिक वो नजर आए। आपने उनसे बात की, उस दौरान भी उन्होंने जो है अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, टिकट को लेकर आश्वस्त नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, बीकानेर के आज जिस तरह से कांग्रेस की दूसरी सूची आई है उसमें ये कहा जा सकता है कि सत्तावर नेता है बीडी कल्ला, उनको 10वीं बार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर टिकट दिया गया। हालांकि देखिए 6 बार विधायक रहे हैं, 24 साल तक उन्होंने मंत्री पद संभाले और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ कई मंत्री पदों पर रहे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर कांग्रेस ने दाव जो है बीडी कल्ला पर खेला है। हालांकि देखिए अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के अब तक के टिकट वितरण की बीकानेर की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि 3 विधायकों को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने तीनों विधायक और मंत्रियों को जो है टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव भी 2018 की अगर तुलना में देखा जाए तो कुछ बहुत ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिली है दोनों पार्टियों के भीतर। हालांकि बीकानेर पश्चिम की बात करूं, इस बार हिंदुत्व का चेहरा संघ के जो प्रचारक के तौर पर जो जेठानंद व्यास है उसको यहाँ पर जो है बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा, तो कहीं ना कहीं इस बार चुनौती बीडी कल्ला के सामने हो सकती है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई इस बार जो है इस सीट पर देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए रौनक, ये तो आप बता रहे चुनौती जो सामने हो सकती है, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं, जब लोगों के बीच में क्योंकि लगातार आप बने हुए हैं, तो लोगों का क्या रुझान सामने आ रहा है, किस तरह की तस्वीरें बयां कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिए अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना। हालांकि जनता की तरफ से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया जनता की तरफ से आ रही है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से नया उतारा गया है बीकानेर पश्चिम की सीट पे। ऐसे में इस बार का चुनाव जो है कड़ा मुकाबले वाला रहने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए। हालांकि देखिए अभी बीकानेर पूर्व की बात करूं, सिद्धि कुमारी को 4थी बार चुनाव मैदान में उतारा गया, 3 बार की विधायक रही। हालांकि कांग्रेस अभी तक वहां पर प्रत्याशी नहीं उतारा, इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इस बार जो टिकट वितरण में देखने को मिला है कि रामेश्वर डूडी बड़ा चेहरा है, उनकी धर्मपत्नी जो है सुशीला डूडी, उनको यहाँ पर मैदान में उतारा गया, क्योंकि रामेश्वर डूडी लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को टिकट देकर जो है कांग्रेस ने दाव खेला है। हालांकि त्रिकोणीय संघर्ष इस बार नोखा में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कन्हैयालाल जहवर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी विकास मंच से उतरेंगे। वही दूसरे बिहारी लाल विश्व जो विधायक है उनको यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार के चुनाव में हालांकि बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया है दोनों ही पार्टियों ने अभी तक के टिकट वितरण में, क्योंकि जो पिछले विधायक थे उनके टिकट नहीं कटे, उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया और बीकानेर की लगभग सीटों की जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए अभी तक कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस की तरफ से लूनकरण सर पे अभी जो है उम्मीदवार उतारने की जो बात है उसका इंतजार करना होगा। साथ साथ आप देखिए कि देवी सिंह भाटी के टिकट चुनाव लड़ने को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं निगाहें बनी हुई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उन्होंने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद अब इंतजार, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन बीजेपी अब वहां से किसको टिकट देती है इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि कोलायत हमेशा से ही संवेदनशील रहा है, हमेशा से ही हॉट सीटों में से रहा है कोलायत, और कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। तो अभी तक कोलायत में हालांकि भवर सिंह भाटी कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उन्होंने लगातार पिछले 2 चुनाव में देवी सिंह भाटी उनके परिवार में जो यहाँ पर आपने जब बीडी कल्ला का जिक्र किया और उनके सामने आपने ये भी कहा कि विचारधारा की लड़ाई रहेगी, संघ वर्सेस कांग्रेस देखने को मिल सकता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए जेठानंद व्यास का जो बैकग्राउंड है, जो बीजेपी के उम्मीदवार है, उनका संघ से बैकग्राउंड रहा है और लगातार हिंदुत्व के मुद्दों पर वो सड़कों पर नजर आए हैं, उसके चलते ये कहा जा सकता है। हालांकि देखिए बीडी कल्ला ने इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि अनुभव का पूरी तरह से जो है लोग ध्यान रखेंगे, जितना अनुभव मुझे है उतना अनुभव बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं है, इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की और साफ तौर पर कहा कि देखिए हिंदुत्व की जहां तक बात है
जितने वेद पुराण मैं जानता हूँ शायद ही जगन्नाथ व्यास या बीजेपी के नेता जानते होंगे। इस तरह के बयान भी उन्होंने आज बातचीत में कही, तो कहीं ना कहीं विचारधारा की राय निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे जाहिर तौर पर रौनक, देखिए कि अगर आप बात करें कि एक एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस पे कांग्रेस ने तो भरोसा कर लिया, वो अपने ज्ञान की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी उस अनुभव को जनता कितना जो है भरोसा करती है। रौनक और अभिजीत हमारे साथ जुड़े, बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखिए कि शशि, देखिए कि रौनक ने और अभिजीत ने बता दिया कि वहां पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं और टक्कर पूरी जो है कांटे की टक्कर है। अब आप यहाँ पर कैसे देख रहे हैं कि अजमेर में और बीकानेर में आपको क्या लग रहा है, किस तरह से समीकरण बैठेगा यहाँ पे, किस तरह से कांग्रेस यहाँ पर दाव चलना चाहेगी? देखिए, अभिजीत और रौनक लंबे समय से अपने अपने संभाग की कवरेज कर रहे हैं और दोनों गहरी पकड़ रखते हैं। जिस तरीके से केकड़ी में डॉक्टर रघु शर्मा को टिकट मिला है, तो यहाँ मुकाबला रोचक रहेगा। पिछली बार राजेंद्र विनायका को टिकट दिया था बीजेपी ने, शत्रुघ्न गौतम का टिकट काट करके, तो रघु शर्मा बड़ी एक तरफा से लगभग मुकाबले में चुनाव जीते थे। और इससे पहले 2008 में रघु शर्मा ने पहला चुनाव जीता था, जब परिसीमन के बाद ये सीट बनी थी, इस सीट पर चुनाव हुआ था। हालांकि सीट तो पहले से थी, लेकिन जो परिसीमन के बाद चुनाव हुआ वो रघु शर्मा ने जीता। फिर एक चुनाव 2013 का शत्रुघ्न गौतम के सामने से हार गए थे, लेकिन अब जब जिला बन गया है उसका फायदा हो सकता है रघु शर्मा को मिल जाए। नसीम अख्तर लगातार 2 बार चुनाव हारी हुई है और इससे लगता है कि कांग्रेस में जो पैरामीटर था लगातार 2 बार चुनाव हारने वालों का, अर्चना शर्मा का भी टिकट रिपीट किया है लगातार 2 चुनाव हारने में, लेकिन उनकी एक बार जीत का अंतर बहुत बड़ा था और एक बार 1700 का अंतर था। तो ये पिछला अंतर इसलिए कंसीडर किया गया, नसीम अख्तर को भी इसलिए कंसीडर किया गया कि उनके मुकाबले हो सकता है दूसरा चेहरा पार्टी को नहीं सूट करता हो। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए राजेंद्र रावत यहाँ से दावेदारी कर रहे थे और जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं, पहले बीजेपी में रहे हैं, लेकिन इस नाते उनके बीजेपी में भी अच्छे संपर्क हैं और कांग्रेस में भी अच्छे संपर्क हैं और उनको लगता था कि वो यहाँ से जीत निकाल सकते हैं। लेकिन नसीम अख्तर खुद बीएड डिग्री होल्डर हैं, पहले शिक्षा विभाग में पढ़ाती थी, उनके हस्बैंड नसीम अख्तर इंसाफ वो भी शिक्षक थे, वो खुद वीआरएस लेकर के पॉलिटिक्स में आ गए। तो 2 लोग काम करते हैं परिवार में, दोनों पॉलिटिकली काम करते हैं, तो इस कारण से भी इनको टिकट रिपीट किया गया है। ये सचिन पायलट कैंप का टिकट है और धर्मेंद्र राठौड़ जो आरटीडीसी के चेयरमैन हैं, लंबे समय से अजमेर में डेरा डाले हुए हैं, अजमेर उत्तर से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। पहले उन्होंने पुष्कर से टिकट की दावेदारी जताई थी, लेकिन बाद में कुछ इस तरह की म्यूचुअल देखिए, ये तो बात हुई शशि बीकानेर संभाग की और अजमेर संभाग की, लेकिन उदयपुर का भी रुख कर लेते हैं। अविनाश जगनावत हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, सबसे पहली बात कि उदयपुर में बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सबसे पहले तो गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद ताराचंद जैन को टिकट दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, क्योंकि बात गिरिजा व्यास की अगर करेंगे तो गिरिजा व्यास एक उम्रदराज है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार किसे माना जा रहा है उदयपुर में? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट की बात करें तो पहली और दूसरी लिस्ट में मिला के अब तक 4 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में सामने आ गए हैं। उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, सलुम्बर और खेरवाड़ा। और जो 2018 का जो चुनावी मैदान था कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सलुम्बर में कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर मीणा को प्रत्याशी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अमृत मीणा को यहाँ पे रिपीट किया था। उसके अलावा खेरवाड़ा में डॉक्टर दयाराम परमार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, लगातार यहाँ से पार्टी इनके ऊपर भरोसा जताती आई है और इस बार भी उनके टिकट को रिपीट यहाँ पर किया गया है। तो 2018 में भी नानालाल आर्य और दयाराम परमार आमने सामने थे। उसके अलावा 2 बार चुनाव हार चुके जो पुष्कर डांगी हैं उनको मावली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि सबकी नजर जो है वो उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से थी, आखिर कौन यहाँ पर आएगा, लेकिन उसका अभी तक घोषणा नहीं की है। उसके अलावा उदयपुर ग्रामीण और गोगुंदा ये 2 बड़ी सीटें हैं। यहाँ से एक सीट से विवेक कटारा ने दावेदारी कर रखी है, तो वहीं गोगुंदा से पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, इन दोनों नामों पे घोषणा नहीं हो पाई है। तो कहा जा सकता है कि
बीजेपी ने महज 2 नाम और बीजेपी को घोषित करने, वल्लभनगर और मावली में। वहीं कांग्रेस ने अब तक 4 नामों की यहाँ पर घोषणा की है। जी ठीक है, मैं आशीष आपके पास आऊंगी। देखिए कि कांग्रेस की नई कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन हो गया जब दूसरी सूची आई उसके बाद, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? आशीष, क्या आप तक आवाज आ रही है? सवाल क्या है? जी देखिए, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कमेटी का यहाँ पर जो गठन है वो कांग्रेस ने कर दिया गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कमेटी यहाँ पर बनाई है, मोहन प्रकाश को कमेटी का चेयरमैन बनाया है और संयोजक के तौर पर नीरज डांगी का नाम यहाँ पर सामने आया है। ये राज्यसभा से सांसद हैं और लक्ष्मण सिंह रावत को भी जिम्मेदारी दी गई है। राम सिंह कसवा को सह संयोजक बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से लिस्ट के बीच में एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो कांग्रेस ने तमाम जो नेताओं को सौंपी है। और टिकटों की दूसरी सूची जारी होने के साथ ही कांग्रेस ने इस कमेटी का जो गठन है वो निश्चित तौर पर कर दिया गया था। हालांकि टिकटों को लेकर जहां पर जो विरोध होता था वो समन्वय बनाने के लिए यहां पर किया गया है। यानी कि निश्चित तौर पर एक तरीके से यहाँ पर जो विरोध के सुर है उनको ठंडा करने के लिए, उन पर ठंडे छींटे डालने के लिए ये समन्वय समिति बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर समन्वय समिति काम करेगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में इस तरह के जो विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि रफीक खान का यहाँ जयपुर में भी विरोध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट मिला। अमीन कागजी की हम बात कर रहे थे किशनपोल से, तो उसमें भी विरोध जो है वो वहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन उनको भी आज टिकट पार्टी की तरफ से दिया गया है। देखिए 33 विधायकों को टिकट जो है वो यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। मैं मारवाड़ जंक्शन की बात करूं तो मारवाड़ जंक्शन में भी कुशवीर सिंह को यहाँ पर एक बार फिर से टिकट दिया गया है। पिछली बार ये महज 400 वोटों से जीत दर्ज इन्होंने की थी और इन्हें पार्टी ने चौथी बार टिकट दिया है। यानी कि 2008 से ये विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं मारवाड़ जंक्शन से। और देखिए इनके सामने थे कुशवीर सिंह बीजेपी के, वो 2 बार यहाँ पर जीते थे, लेकिन पिछली बार जो जीत का अंतर था वो महज 400 वोटों का था। यानी कि पार्टी ने चौथी बार ये जो जिस तरीके से जो यहाँ पर विश्वास जताया है, तो निश्चित तौर पर मारवाड़ जंक्शन की से मैं अभी आगे चलूं तो दूसरी सीटों की मैं बात करूं तो वहां पर जो बारमेड़ के समीकरण में बताऊं तो बारमेड़ में इस बार मेवाराम जैन को यहां से टिकट दिया गया है। और मेवाराम जैन एक ऐसा कैंडिडेट है 2008 से कांग्रेस से टिकट से यहां पर जीतते रहे हैं और निश्चित तौर पर पार्टी ने इस बार चौथी बार भी जो भरोसा है वो इन पर यहाँ पर जताया है। कर्नल सोनाराम चौधरी को यहाँ से जो टिकट है वो यहाँ से इनको हराया गया था। बीजेपी के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इसमें जो जीत का अंतर था वो तकरीबन 30,000 के करीब तकरीबन इनका जीत का अंतर था। तो मेवाराम जैन पर एक बार फिर से यहाँ पर भरोसा जताया है। 3 बार ये लगातार जो विधायक है वो इस सीट से रहे हैं, चौथी बार उन्हें पार्टी ने मौका दिया है। तो 33 विधायकों को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद पार्टी की यही है कि एक बार फिर से ये कैंडिडेट जीत कर आए। लेकिन देखिए सांचौर की मैं बात करूं तो सुखराम बिश्नोई ये मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, इन्हें एक बार फिर से ये जिम्मेदारी दी गई है और इन्हें तीसरी बार जो कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर जो खड़ा किया गया है। और 2013 में भी इन्होंने जीत दर्ज की थी, 2018 में भी जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से इन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। ठीक है आशीष और शशि और अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए कि